निवृत्त तरसैर उपगीयमानात् भव सिद्धार्थ श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशु घिनात्। क्या कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं से होगा क्या? भगवान का गुणगान परंपरा में जो परंपरा में किया जाता है, ऐसे नहीं अपने आप ही कर दिया, आपको किसी ने अधिकार भी नहीं दिया, अपने आप ही शुरू कर दिया आपने बिना किसी गुरु के मार्ग निर्देशन में, ऐसे नहीं। परंपरा, जब आपके गुरु के द्वारा आपको आदेश मिला है कि आप कथाएं करिए, गुणगान करिए भगवान का, कथाएं बोलिए, परंपरा में जैसे बताया जा रहा है ऐसे जब बोलेंगे, जो गुणगान करेंगे तो क्या होगा आप कह रहे हैं, तो इट इज कन्वेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, परंपरा जब जैसे गुरु से सुना है ऐसे ही बोलना है आपको, आगे ध्यान रखना है, जैसे प्रभुपाद से आ रहा है उसे मिलावट करोगे तो जहर बन जाएगा। सच ग्लोरिफिकेशन इज रियलिज्ड, जो इस प्रकार की जो महिमा है उसका आस्वादन करते हैं कौन? वो लोग इसका आस्वादन कर पाते हैं जिनका जिनका इस संसार में कोई रुचि नहीं है, जिनको संसार की कोई वस्तु बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, जिनके मन में इस संसार के लिए कोई वस्तु, अरे ये तो बड़ी अद्भुत वस्तु है, ये तो बहुत अच्छी कार है, ये तो बहुत अच्छा मकान है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर है, ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, जिनको ऐसा लगता है उनको वो आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन कौन करेंगे? वो करेंगे जिनको इस संसार की किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में कोई रुचि नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इसका आस्वादन करते हैं। वो कह रहे हैं सच ग्लोरिफिकेशन इज रियलिस्ट, केवल वो आस्वादन कर पाएंगे। भगवान का वर्णन, कृष्ण के वर्णन, कृष्ण का अगर आप वर्णन करें तो ये बिल्कुल सही औषधि है उन सभी जीवों के लिए जो इस संसार का जो ये भव सागर है, ये सागर है भोगों का। जो लोगों की मन, जिन लोगों के मन और इंद्रियां इन भोगों में आसक्त हो गए हैं, जन्म मृत्यु क्यों हो रहा है? जन्म मृत्यु होता है भोग करने के लिए। जिनका मन भोग में लग गया उन्हीं का जन्म होता है। वो यहाँ पे क्यों आता है जी? क्योंकि उसकी भोग की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेता है। कभी कैसी इच्छा है उस प्रकार का जन्म मिलेगा। अभी तो शुगर हो गया, प्रभु मीठा नहीं खा पा रहा हूं, तो अगली बार ऐसा शरीर देंगे स्वर्ग, आपको शुगर नहीं होगा, खूब खाना आप। तो भोगों का सागर है, यहाँ भोग ही भोग है, इतनी रुचि है भोगों में। स्पॉन्टेनियस राग अनुगा भक्ति है भोगों से, देखते ही अच्छा लगता है, नजर हटती नहीं है, जीभ हटती नहीं है, कान हटता नहीं है, चिपक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए सही औषधि क्या है? भगवान का गुणगान सुने बहुत श्रद्धा से, लगातार सुनते रहे गुणगान, ये कह रहे हैं वो। इसलिए कौन मूर्ख होगा, कौन होगा जो ऐसी महिमा नहीं सुनेगा? हाँ होगा, जरूर होगा, कोई तो होगा। एक व्यक्ति होगा जो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा है या कसाई है? दो लोग बताएं। एक्चुअली दो तरह के लोग होंगे जो इन कथाओं को सुनने में, जो नहीं सुनेंगे, जो इन कथाओं को नहीं पढ़ेंगे, किताबों को, जो ग्रंथ अपने घर में लेके नहीं आएंगे, उनका अध्ययन नहीं करेंगे, वो दो लोग हैं, या तो आत्महत्यारे हैं या कसाई हैं। ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रभु मैं कोई कसाई तो हूं नहीं, ना मैं आत्महत्यारा हूं, तो मुझे तो सुनाओ। अगर मैं कसाई नहीं हूं और आत्महत्यारा नहीं हूं तो मैं तो सुनूंगा ना। दो लोग थोड़ी हूं मैं, मुझे सुनाओ ये कथा, शुरू से लेके अंत तक सुनाओ। परीक्षित महाराज कहते हैं भव औषधात श्रोत्र मनोभिरामात, ये भव औषधि है। अब देखो इसमें तो किसी को कोई भी समस्या है इस संसार की, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक,
सभी के लिए एक ही औषधि है, भव औषधात्। क्या औषधि है? भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, सुनना और करना। हमें लगता नहीं नहीं प्रभु, अभी थोड़ी समस्या है, मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा। नहीं, ये नहीं है। उसको बैठ के, किसी को समस्या आ जाए तो कथा करवाना चाहिए कि भैया 1 हफ्ते की कथा कर लेते हैं। 1 हफ्ते में तो कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो उसकी औषधि हो जाएगी। ये औषधि कौन अपना रहा है बताओ? साफ साफ लिखा है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी के बीच में बात चल रही है, वो कहते थे क्या बातें कर रहे हो आप, वो उसको डांट देते, सही नहीं बोल रहे आप, ये भव औषधि कहाँ है? औषधि तो वैद्य के पास है, औषधि धन में है। उत्तम श्लोक कौन है? उत्तम भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया था, गुणानुवादात, उनके गुणों का वर्णन करना। कौन करेगा लेकिन? कौन रुचि लेगा? निवृत्त तरसैर, जो तरस नहीं रहा संसार के लिए। हम तो संसार के लिए तरस रहे हैं, निवृत्त नहीं है, इसलिए हम नहीं गा सकते। उपगीयमान, हमारे अंदर उत्साह नहीं है गाने का, हमारे अंदर उत्साह नहीं है लोगों को बताने का घर घर जाके, हमारे अंदर कहाँ उत्साह है? हम सब पशु हत्यारे हैं। उपगीय मानात, उपगीय मानात। माता जी का वीडियो खुला, मैंने बंद कर दिया। अभी मैं इसके बाद 10.1.4 था ये, अब मैं 10.1.13 पढ़ूंगा। प्रसिद्ध महाराज की जय। वो कह रहे हैं, कितना सुंदर लिखा है ना, आगे भी तो पढ़ने वाला है। कहते हैं आपके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नाव को लेकर मेरे दादाजी, मेरे दादा कौन? मेरे दादा अर्जुन और जो और लोग थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के जो युद्ध का सागर था उसको पार किया। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की छाया में तो जीते थे मेरे दादाजी। वो कह रहे हैं प्रसिद्ध महाराज, उस युद्ध में इतने बड़े बड़े सेनापतियां थे, कमांडर्स थे, भीष्म देव, वो तो बहुत बड़ी मछली के समान थे उस सागर में, बहुत बड़ी मछली। वो तो मेरे दादाजी को निगल जाते, 1 सेकंड में निगल जाते मेरे दादा को। इतनी बड़ी बड़ी मछली आती, भीष्म द्रोणाचार्य है, लेकिन उन कृष्ण की चरणों की छाया लेने से वो तर गए, उस सागर को पार कर गए जिस सागर में मछलियां थी, पार निकल गए। मछलियां कुछ नहीं कर पाई उनका। कृष्ण की कृपा के कारण ही मेरे दादा इस सागर को तर गए। बहुत मुश्किल था वो। कैसे तर गए पता है? उनके लिए सागर एक बछड़े का जो खुर होता है उसके समान बन गया। बछड़े खुर का छाप कितनी बड़ी होगी? बछड़े का खुर छोटा होता है ना, इसलिए एग्जाम्पल दिया है। खुर बहुत छोटा होता है, बच्चे का पैर भी बड़ा होता है, एक छोटे बच्चे का पैर, खुर बहुत छोटा होता है बछड़े का। तो कह रहे हैं उसके समान बन जाता है सागर, संसार के सारे दुख कलेश। मुझे एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी बुढ़ापे में वो भक्त को कष्ट नहीं सताता क्या? तो यहाँ लिखा है, बुढ़ापा हो, मृत्यु हो, बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं सताएगा। भगवान कृष्ण के चरणों की छाया, उनके लीलाओं को सुनना। भागवतम हमको इतनी बार सुननी चाहिए कि हमारे कंठ में बस जाए, और भागवतम कथा करें सब भक्त। सारे लोगों को गुरु बनना है, महाप्रभु ये चाहते हैं। ये कब बनेंगे? सुनेंगे तो कीर्तन करेंगे, सुना ही नहीं है। कितना सुना है? ढंग से सुनते नहीं। क्योंकि मेरी माता, क्योंकि मेरी माता ने कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई थी। वो कृष्ण जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। बिकॉज माई मदर सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण द लॉर्ड, तो भगवान जिनके हाथ में चक्र है वो माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, मेरी माँ के गर्भ में, और मेरे को बचाया। कहते प्रसिद्ध महाराज कहते हैं, मुझको मेरे वो कृष्ण ने बचाया था अंदर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश करके, क्योंकि मैं अंतिम वो था शरीर,
जो कुरुवंश के वंश में अकेला बचा था, मेरी रक्षा की भगवान ने। और पांडव, कुरु और पांडवों के वंश में, और जबकि मैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था अश्वत्थामा के द्वारा, इतना उनका घातक शस्त्र था। और भगवान श्री कृष्ण संसार के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सभी जीवों में, अपनी अतरंगा शक्ति के कारण और काल शक्ति कारण, काल के प्रभाव, काल इन द फॉर्म्स ऑफ इटर्नल टाइम, और काल के रूप में भी है भगवान। दैट इज एज परमात्मा एंड एज विराट पुरुष। भगवान परमात्मा के रूप में और विराट पुरुष जो काल बता रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार सबको मुक्ति दी, गेव लिबरेशन टू एवरीवन। अब यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान के कारण जो जो लोग मारे गए उनको भी मुक्ति दे दी भगवान ने, मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में। कृपा करके मुझे भगवान के चरित्र के द्वारा मेरा उद्धार। मैं भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं उनका अमृत पी रहा हूं, जो आपके मुख से गिर रहा है। तो मेरी भूख और प्यास जो बहुत मुश्किल है सहन करना, वो मुझे नहीं रोक पाती। अब सुनने से मेरी भूख प्यास खत्म हो गई है। और हमें ये समझना चाहिए, हम भक्तों को, एक्चुअली हम भक्ति नहीं कर रहे। सारे काम करते हैं, कोई किसी की बरसी बनाने जा रहा है, किसी का कोई विवाह हो गया तो 15-15, 20-20 दिन लगा देते हैं, फिर लौट के आते हैं, प्रभु जी मेरी घर में विवाह था, किसी का 13 दिन लगा दिए, कोई मर गया तो वहां पे एक ही रेमेडी है, भृगुनंदन कृष्ण चरितम कली कलमस घनम व्याह। कली के कलमस का जो घन है, जितने भी कष्ट हैं, कृष्ण चरितम, यही एक वो है बस। वासुदेव कथा कृष्णा पुरुषा स्त्री न पुनीति वक्तारम पृछकम श्रोत्रम तत्पाद सलीलम यथा। कह रहे वासुदेव की कथा के बारे में प्रश्न करने से 3 तरह के लोगों को फायदा होता है। 3 तरह के लोग पवित्र होते हैं, पुनीति ही। 3 तरह के लोग पवित्र होते हैं, तीर्ण पुनीति ही। एक तो वक्ता जो बोलता है, वो एक पूछने वाला, कोई स्त्री से आ सकता है, कोई धन से, सबको भोग ही भोग है। भोग बनाए भगवान ने जीवों के लिए, सब फंसे पड़े हैं बुरी तरह से। कोई परिवार में फंसा है, कोई धन में फंसा है, कोई स्त्री में फंसा है, कोई जुआ में फंसा है, कोई नशे में फंसा है, कोई ब्रह्म ज्योति में फंस गया, यहाँ से छूटा भी तो। कोई शरणागत नहीं हुआ सुनने के लिए। किसके पास टाइम बताओ? अभी ये कथा मैं लगातार करूंगा ना, सपोज अभी, चलो अब तो खैर जब का समय है, तो इसमें कोई बचेगा नहीं, मुझे लगता है 9 बजे तक करूंगा तो कोई भी ऐसा नहीं है, प्रभु देखा जाएगा जो होगा। अब हम छोड़ेंगे नहीं। कौन किसके अंदर भाव बताओ, गोपियों ऐसा कोई है? ये तो बैठे सब छोड़ के, एक भी नहीं बचेगा, मुझे पक्का पता है। बच खैर बच जाएंगे का तो बच जाएगा कोई ना कोई तो होगा। नहीं, पर देखो ना हमारी आसक्ति कहाँ है। मतलब अगर आप भगवान के लिए बैठ जाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, फायदा ही हो जाएगा केवल। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता भगवान की कथा में बैठने के बाद। आप सब भूल भी जाओगे ना, भैया मेरा काम आग लग गई ना घर में, तो वो भी ठीक लगी है, वो भगवान अपना आप देख लेंगे। सच बात है। ये इन्होंने व्रत धारण करके बैठे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, और उनको भूख भी लग रही है। जब भगवान ऐसे कर सकते हैं कि भूख को मिटाना बहुत मुश्किल है ना, कौन मिटा रहा है भूख को? भूख क्यों लग रही है उनको? तो भगवान रक्षा भी कर सकते हैं ना, परिवार की हर चीज, हर सारे काम कर सकते हैं ना वो। अगर वो काम नहीं भी होंगे तो उससे क्या हो जाएगा? होगा क्या?
देखो सोचने वाली बात है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते क्या वो जीते नहीं है? हमें लगता है नहीं ऐसे। हमें लगता है ना, सिर्फ एक बात कह रहा हूँ मैं, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अनपढ़ हैं और वो कई बार वो जो पढ़े लिखे हैं उनसे अच्छी लाइफ जीते हैं। आपके सामने, सबके सामने उदाहरण है ऐसे। अंगूठा टेक व्यक्ति है और वो उसका देखो कितना, उसके पास धन की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, ऐसे लोग मिल जाएँगे संसार में। अभी आप ढूँढोगे भी ना अभी नेट पे तो वैसे ही मिल जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा कि बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी है, रिचेस्ट आदमी है। अंगूठा टेक आदमी है, बहुत बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा आपको। नहीं, और जिनके घर नहीं है क्या वो जीते नहीं है? जिनके घर नहीं है, हो सकता है वो जिनके घर है उससे बड़े अच्छे से मकान में रह रहा हो। आप हर तरह की स्थिति मिल जाएगी संसार में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमने बनाया हुआ है सारा। ये अच्छा है, ये बुरा है। वो भगवान की भक्ति करने से सब कुछ आता है। ये अंगूठा टेक अनपढ़ आदमी है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पॉइंट ये है कि ये जो हमारी सोच है ना, इसको बदलना है हमको। आप बैठिए घर में, शांत हो जाइए, अपनी अच्छी तरह से माला करिए, अच्छी तरह से माला करिए, बहुत ध्यानपूर्वक। सबसे महत्वपूर्ण, माला करने से ही आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगी। जिनकी समस्याएँ आ रही है ना किसी तरह की, या गीता समझ में नहीं आती है, या याद कुछ नहीं रहता है, या आर्थिक कोई भी समस्या कैसी भी, आर्थिक, सामाजिक, ये सब इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। ढंग से भजन नहीं करते हम लोग, शुद्ध तरीके से। और ये कथाएँ बैठ के हम कौन पढ़ता है तसल्ली से बैठ के, चलो मैं अभी 3-4 घंटे के लिए नहा धो के बैठ गया, अभी अध्ययन कर रहा हूँ आराम से। फ़ोन-वोन बंद है सब, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कौन करता है ऐसे? गधे गधे लोग हैं, गधे बना रहे हैं हमको। हमारे सर पे बैठे हैं गधे लोग और हमें गधापंती सिखा दिया बस। और कहते नहीं प्रभु मेरा काम उस समय आता है। अरे! आप क्या कर रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा। आप जो ऐसे संध्या के समय पे काम कर रहे हो ना, इससे दुर्गति हो जाएगी, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आपको पता नहीं है। आपको लग रहा नहीं मेरा काम इस समय आता है संध्या के समय। भैया बंद कर दो। शाम को 5-6 बजे बंद कर दो वो काम। काम आए चाहे नहीं आए, ऐसा होना चाहिए। विश्वास रखो, आपकी वजह से नहीं आ रहा, भगवान जब आप भक्ति करोगे तो भगवान के 100 तरीके हैं भेजने के। वो ऐसे कोई एक ही ग्राहक कैसा ले आएगा? एक ही क्लाइंट आपको इतना अच्छा मिल जाएगा। भगवान करते हैं ना। भाई ध्रुव महाराज ने क्या करा? सुदामा ने क्या करा? कितने लोग हैं? मृगारी ने क्या करा था? और अजगर क्या करता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं। भक्ति करो, भक्ति। भक्ति से सब प्राप्त होता है। इस बात को समझो, ये जो यहाँ पे कह रहे हैं यही परम सत्य है। सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं किसी, परम क्यों बैठा रखा है? वेद व्यास ने ऊपर बैठा रखा है, नारद मुनि ने ऊपर बैठा रखा है उनको। राजा नीचे बैठा हुआ, राजा ने बैठा रखा, क्यों बैठा रखा है? हम हैं नहीं ना इस तरह के। हमें शक्तियाँ नहीं है, हम भोगी हैं सब। प्रभुपाद जी को कैसे हो गए? प्रभुपाद जी थे योगी, भोग करते हैं हम सब लोग। भोगी भोगी कुत्ता, बिल्ली ये टाइप के लोग होते हैं, उनकी दशा यही होती है, कुत्ते बने हुए हैं हम सब लोग। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कुत्ते की तरह जीते हैं हमारी। जगह-जगह जाते हैं माँगने, कुत्ता घर-घर जाता है, लात पड़ती है उसको, कुत्ता, सूअर। एक्चुअली अंदर से हम सब कुत्ते-सूअर हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही है। सच बात तो यही है, हम लोग भक्ति नहीं कर रहे, नहीं? ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि